इनोवेटिव आइडिया में आपका स्वागत है। आज हम जैविक ग्राम बहराडीह में मौजूद हैं और यहाँ पर जो अक्षय चक्र की एक वाटिका है उसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। इस जो अक्षय चक्र कृषि मॉडल है, आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि इसकी खासियत क्या है और यहाँ पर जो किसान हैं वो किस तरह से पूरा लाभ ले रहे हैं इस कृषि मॉडल के माध्यम से, और यहाँ पर क्या क्या उत्पादन हो रहा है, क्या क्या सब्जी ली जा रही है। हमारे साथ बातचीत के लिए प्रगतिशील कृषक दीनदयाल यादव हैं, जिनका पूरे देश में कृषि को लेकर के अब नाम है और लगातार उन्हें कई पुरस्कार भी मिल गया है। और इसके बाद उनका जो प्रयोग है हर दिशा में वो काफ़ी ज़्यादा सराहा जा रहा है। तो ये जो कृषि मॉडल है उसके संबंध में चर्चा के लिए हमारे साथ हैं। आज ये जिस तरह का ये कृषि मॉडल है, इसका क्या उद्देश्य है और किस तरह से इसमें जो किसान है वो लाभ अर्जित कर सकते हैं, एक छोटे से लिए। देखिए, ये हमारा एक अक्षय चक्र कृषि मॉडल है। इसमें 10 डिसमिल में तैयार किया गया है और 10 डिसमिल में जो हम यहाँ पर जो साग भाजी लगाए हैं, जैसा कि विदित हो कि ये अक्षय चक्र कृषि बॉडी का एक मॉडल है। अक्षय जो कभी नष्ट नहीं होने वाला, ऐसा सर्कल में चक्र जो आपको हम अभी दिखाने जा रहे हैं। और इसमें जो है 4 मंजिला खेती के टेक्निक को हम जो है यहाँ पर हमारे किसान भाई के सहयोग से हम साझा किए हैं। एक तो पहले जो लेयर अभी हम आपको दिखाएंगे उसमें कंद वर्गीय फसल है, अदरक, आलू, हल्दी, जिमीकंद, अरबी, ये आपके ज़मीन के एक लेयर हो गया। दूसरे लेयर में हम जो है साग भाजी, जैसे मान लेके हमारा कुछ भाजी है, मिर्च है, टमाटर है, ये हमारे दूसरे लेयर में। और तीसरे लेयर में आपको ये दिखाएंगे यहाँ पर जो बेला नुमा जो हमारा पोई भाजी है, करेला है, कुंदरू है, ये सब आपको जो है तीसरा लेयर में दिखेगा। और चौथा लेयर में किनारे किनारे आपको केला, पपीता, मुनगा ये सब दिख रहा है। तो इस प्रकार से 4 मंजिला खेती का टेक्निक है और किसानों को जो है ये 4 मंजिल का टेक्निक जो, जैसे हम अक्षय चक्र कृषि बाड़ी हैं तो हमको परिवार को हर किस्म का सब्जी, फल, फूल ये सब हमको जो है मिल रहा है। तो मैं आपको कुछ तस्वीरों में दिखाऊंगा कि जो ये लेयर की बात कर रहे हैं किसान दीनदयाल यादव जी, ये देख सकते हैं कि ये बांस से ये लेयर बनाया गया है और ऊपर में आप देख रहे हैं कि जो सब्जी है, बेल है, वो लगी हुई है। और उसके बाद हम आपको ये पूरा अक्षय चक्र है वो हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर जिस तरह से आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि अलग अलग तरह की सब्जी है, भाजी है, अलग अलग के पौधे हैं। जैसे कि किसान दीनदयाल यादव जी ने बताया है कि यहाँ पर हर तरह के जो सब्जी है वो उगाई गई है। और तस्वीरों में आप देख रहे होंगे बहुत सारी जानकारियाँ किसान दीनदयाल यादव ने दी हैं। कुछ तस्वीरें भी आपको मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ की 36 भाजी का यहाँ पर ये बोर्ड लगा है कि तस्वीरों में आप देख लीजिए कि ये जो छत्तीसगढ़ भाजी का जिक्र है यहाँ पर। और ये इस जो अक्षय चक्र की ये जो वाटिका है यहाँ पर है और ये यहाँ पर एक नया प्रयोग है, क्योंकि लगातार जो किसानों के द्वारा यहाँ पर प्रदर्शनी को यहाँ के लोग जो आसपास के किसान हैं, दूसरे जिले के किसान हैं, वो भी देखने आते हैं। तो हमारे साथ दीनदयाल यादव जी हैं बातचीत के लिए। यहाँ पर एक IFS कृषि मॉडल भी है, यहाँ पे अक्षय चक्र के ही एक हिस्सा है। इस विषय पे उनसे बात करते हैं कि IFS कृषि मॉडल ये किस तरह का है, ये इसके क्या फायदे हैं। देखिए, कृषि में एक हमारा एक IFS कृषि मॉडल होता है। इसमें एक तो हमारा पशुधन है, पशुधन का दूध का सेवन हम लोग कर लेते हैं खाने में, भोजन में। और उसका जो गोबर और गौमूत्र है इस बाड़ी में दिख रहा है। और बाड़ी के साथ साथ जो है IFS मॉडल में हमारा यहाँ पर जो गौमूत्र है उससे हम लोग अभी आपको जैविक कीटनाशक बनाएंगे। और इधर आपके आगे और पीछे यहाँ पर हम खाद बनाने का यूनिट है। इस प्रकार से कृषि में जो है ये 0 बजट में उन्नत खेती का एक बहुत अच्छा एक मॉडल है। देखिए, ये जो IFS जो कृषि मॉडल है उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी है। तस्वीरों में आपको बताऊंगा कि इसी जो अक्षय चक्र का जो ये वाटिका है, यहाँ पर ये जो नींबू का पेड़ है वो सीडलेस है। ये भी एक पौधा
पौधा यहाँ पे लगाया है और जो किसान है वो आते हैं तो उनको इस सब जो कृषि मॉडल का जो प्रयोग है वो काफ़ी पसंद आता है। यहाँ पर इसी कृषि मॉडल में आप देखिए कि ये पपीते का फल है, जहाँ पर ये एक प्रयोग है कि एक ही जगह पे छोटे से एरिया में ये पूरा अलग अलग प्रयोग किया गया है। फल भी है, सब्जी भी है, फूल भी है और कुछ आयुर्वेदिक पौधे भी हैं इसी जो क्षेत्र में, जहाँ पर ये पूरा यहाँ पे प्रयोग किया गया है, खेती की गई है। यहाँ पर जैसे कि चर्चा भी आई है कि आयुर्वेदिक कुछ पौधे भी यहाँ पर लगाए गए हैं, तो उनमें किस तरह के पौधे हैं? देखिए, आयुर्वेदिक पौधा में एक तो तुलसी यहाँ आपको जो है मिलेगा, ये हमारा एलोवेरा है और ये हमारा अलग अलग मुनगा का प्रजाति है। और ये जो है इसमें अदरक जो है रखे हैं और हल्दी दो तरीक़ा से रखे हैं हम लोग। एक देसी हल्दी और दूसरा जो है हमारा आमी हल्दी होता है। तो इस तरीक़ा से हम औषधीय फसलों को भी यहाँ पर हम समावेश किए हैं। और हमारे इधर सर्कल में देखेंगे आपको अनार का भी पौधा मिलेगा, गन्ना का भी मिलेगा और आपको जो है नींबू की अलग अलग वैरायटी है। तो इस तरीक़ा से हमारा एक छोटा सा इस अक्षय चक्र कृषि मॉडल में अलग अलग दिखाई दे रहा है। हाँ, जैसे कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पर मिर्ची के भी काफ़ी ज़्यादा पौधे हैं, तो इसमें मिर्ची के भी कई अलग अलग उन्नत किस्म हैं। कई बार आप लोग प्रयोग करते हैं, तो मिर्ची के किस तरह से इस पूरे अक्षय चक्र की जो वाटिका है वहाँ पर अलग अलग जो किस्म के पौधे लगाए गए हैं? मिर्च देखिए, हमारा देसी में कई वैरायटी है। अब मैं तो हाइब्रिड की बातें नहीं करता, हम लोग किसान हैं और देसी हमारा जो मिर्च है, जैसे एक धन मिर्ची होता है, एक काला काला रंग का मिर्च होता है, एक उसी में हरा होता है, उसी में बंच गुच्छा गुच्छा होता है। ऐसे हमारे इस छोटे से बगिया बाड़ी में जो है 9 प्रकार के अलग अलग देसी किस्म के मिर्च यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और हम किसानों को इसको विस्तार करने के लिए हम यहाँ पर नर्सरी भी तैयार करते हैं, बीज भी तैयार करते हैं, बीज भी संरक्षित किए हैं और उनको भी हम जो है विस्तार के लिए देते रहते हैं और सपोर्ट ले रहे हैं। तो बहुत सारी जानकारी किसान दीनदयाल यादव जी दे रहे हैं। आप लोग तो देख रहे हैं कि अभी ये जो अक्षय चक्र जो कृषि वाटिका है, इसके हम लोग अभी आधा क्षेत्र में अभी एक तरह से जा कर के जायज़ा लिए हैं, किसान से बातचीत की है। तस्वीरों में आपने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पौधे और अलग अलग जो खेती है वो आप लोगों ने देखा है। किसान से हम लगातार बात कर रहे हैं कि ये जो लेयर है ये एक प्रयोग है, अलग अलग लेयर में खेती करना। और एक तरह से जो आप बता रहे हैं कि 4 मंजिल तक की ये पूरी खेती हो रही है, तो अभी ये दूसरे किसानों के लिए कितना ज़्यादा ये फायदेमंद है, लाभकारी है? मैं समझता हूँ कि ये अपन एक तो हमको रोज़ की ज़रूरत है, साग सब्जी फल फूल, तो इस तरीक़ा से हम यहाँ पर हमको चाहिए। ये भाजी भी हमको मिल रहा है, धनिया भी मिल रहा है, अदरक भी मिल रहा है, लौकी भी मिल रहा है और पीछे में आपका नींबू है वो भी मिल रहा है। और इसको जो है एक तो हमारा रोज़ का दैनिक जो साग सब्जी में खर्चा होने वाला जो चीज़ है वो खर्चा बच गया। दूसरा जो है हम नीचे में आपको सीडलेस नींबू है, वहाँ पर हम छोटे छोटे बूटी बांधे हैं, उसको जो है हम 100 रुपया के हिसाब से हम किसानों को दे रहे हैं। उससे भी किसान अपने घर में जो है बाड़ी में एक गर्मी के दिन में उसको अचार के रूप में, शरबत के रूप में इस्तेमाल करेगा। अभी बरसात में उसको अचार के रूप में हम उसको बेच रहे हैं। तो इस तरीक़ा से हमारे छोटे बगिया में सब्जी का खर्चा बचाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। और रोज़ का इनकम के लिए हम छोटे छोटे जो है हम कटिंग, बडिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग का काम भी जो है हम यहाँ पर किसान लोग कर रहे हैं। और छोटे छोटे हमारे किसान के जो बच्चे हैं उसको भी कृषि शिक्षा से हम लोग जोड़ रहे हैं। और हमारा प्रयास है कि हम संडे को जो छुट्टी रहता है उसमें हम किसानों के बच्चों को हम कृषि शिक्षा से जोड़ें। दूसरे किसान भी यहाँ पर पहुँचते हैं, उनको आप मार्गदर्शन देते हैं, तो किसान कहीं न कहीं उनको एक प्रोत्साहन मिलता है कि एक नया प्रयोग को देखने का, इसके बारे में जानने का। तो उन किसानों को किस तरह से जानकारी दी जाती है इस अक्षय चक्र के जो वाटिका के बारे में? हम क्या है यहाँ पर किसान जो है नया चीज़ है उनको जानकारी मिले, फसल में कीट प्रबंधन का, अच्छे से उत्पादन का, भूमि उपचार का, बीज उपचार का, जड़ उपचार का। तो एक किसान को जो है धान्य वर्गीय फसल से लेकर के साग सब्जी फल फूल दलहन तिलहन ये सब सारा जानकारी उनको जो है इस किसान स्कूल में हमारे छोटी से बगिया में हमारे जो किसानों के जो पूरे
जो किसान संगठन है हमारा हमर संगवारी किसान उत्पादक समिति, हम लोग पूरे सब मिल के जो है यहाँ पर किसानों को हम लाभान्वित कर रहे हैं। और अभी अभी आज ही जो है हमारा इस जिले के 4 ब्लॉक के किसान जो है अभी यहाँ पर जानने सीखने आए थे और बिल्कुल हम उसका भी सुझाव कर सीख रहे हैं। हम भी उसको जानकारी कृषि शिक्षा से दे रहे हैं। इस अक्षय जो चक्र है, ये वाटिका है, प्रयोग है, यहाँ पर तरह तरह के जो सब्जी हैं वो उगाए गए हैं। एक सफ़ेद करेला इस अक्षय चक्र वाटिका में उगाया गया था और वो एक नया प्रयोग था। ये कैसे ये पूरी जानकारी आई और एक प्रयोग, इसका क्या प्रतिफल रहा? देखिए, हमारे एक छोटे से बगिया में कृषि बाड़ी में हमारा ये उद्देश्य है कि हम किसानों को नया टेक्नोलॉजी से, नया फसल से कैसे जोड़ें। जैसे हम उस समय हम करेला की खेती तो करते हैं, एक झुमकी करेला होता है, देसी करेला छोटा छोटा होता है, और एक उससे मीडियम साइज का होता है, एक बड़ा बड़ा होता है, और एक उसी में जो है हमारा सफ़ेद करेला हमारे बगिया में एक पौधा अचानक जो है कहीं से आया बीजों के साथ में, हम उसको संरक्षित कर लिए। आज उसको हम बढ़ा के जो है पूरे जिले में कई राज्य में किसानों को हम दे रहे हैं और उसका बीज भी हम लोग संरक्षित कर लिए हैं। अभी बरसात के मौसम में उसका फसल नहीं है, अभी गर्मी के फसल में आपकी यूट्यूब में बहुत अच्छा उसको प्रसारित किया गया था। बहुत अच्छा कहना चाहिए 5 इंच 7 इंच 10 इंच तक के मतलब एक बित्ता तक के उन्होंने फल दिया। और उस करेला से ये करेला जो है सुंदरता में भी अच्छा, स्वाद में भी अच्छा हमको लगा। इस करेले की प्रदर्शनी भी राजधानी रायपुर में जो आयोजित हुई थी, उस प्रदर्शनी में आप लोग लेके गए थे, वहाँ लोगों ने देखा है, किसानों ने देखा है, किस तरह की प्रतिक्रिया थी? देखिए, छत्तीसगढ़ में जब नया साल 1 जनवरी को जो हमारा इंदिरा गांधी कृषि महाविद्यालय परिसर में जो प्रदर्शनी लगाया गया था, उसमें हमारा जो सफ़ेद करेला था वो आकर्षण का केंद्र रहा। वो हमारे छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य राज्यों से भी किसान आए थे, उसकी सराहना किए हैं। और उस करेला का सुंदरता को और उनकी खासियत विशेषता को सुन करके उसमें उस कार्यशाला में शामिल होने आई हमारे राज्य के जो महामहिम राज्यपाल आदरणीय सुश्री सुजा उइके ने भी यहाँ तक कहा कि हमको छत्तीसगढ़ की 36 भाजियों के साथ में सफ़ेद करेला का भी फसल हमारे राजभवन में हो। तो उसकी जो उम्मीद है, अपेक्षा है, निश्चित तौर से हमारा किसान आने वाले समय में हम उसको सपोर्ट भी करेंगे। देखिए, ये जो बहराडी गांव है, छत्तीसगढ़ ही नहीं आज देश में काफ़ी चर्चित हो गया है। और यहाँ पे जिस तरह से प्रयोग होता है, यहाँ के किसान जिस तरह से खेती में आगे हैं, उसकी काफ़ी चर्चा है। और छत्तीसगढ़ के अलावा दूसरे राज्य के भी किसान इस गांव में आते हैं और जानकारी लेते हैं कि आखिर इस गांव के किसान किस तरह से उन्नत हो रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। एक बार हम लोग किसान दीनदयाल यादव जी को कहेंगे कि अक्षय चक्र को तो हमने बाहरी आवरण से देखा है, एक बार जो ये बांस की बल्ली लगी हुई वहाँ से हम जाकर देखें कि इसे किस तरह से बनाया गया है। और इसको हम लोग देख लेते हैं कि दूसरे किसानों के लिए भी है कि आखिर जो ये लेयर से खेती हो रही है। आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से ये पौधे लगाए गए हैं बांस की बल्ली के माध्यम से, और ये पूरी जो वाटिका है वो गोल आकार में बनाई गई है। इसके बाद से यहाँ पर नीचे से भी जो पौधे हैं, अलग अलग सब्जी के पौधे हैं और फूल के पौधे हैं और कई औषधि पौधे हैं, वो सब भी लगाए गए हैं। ये जो बीच में ये पानी भरा हुआ एरिया है, इसके बारे में पूछते हैं कि इसे क्यों बनाया गया है और इस अक्षय चक्र वाटिका में इसके क्या लाभ हैं, इसके किस तरह के फायदे हैं, ये क्या है और इसके क्या फायदे हैं दीनदयाल जी? देखिए, हमारे कृषि विभाग का ये हमारे नया जो शुरू जब आए हमारे उप संचालक तिग्गा साहब कृषि विभाग में, उनका एक टेक्नोलॉजी है। जब शुरू में वो बनाया तो मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था, हमारे जिले के किसानों को भी समझ में नहीं। जब बना और उसका जब रिजल्ट देखे, तब लोग जो है इस अक्षय चक्र कृषि मॉडल से इतना प्रभावित हुए कि हमारे जिले में अभी तक के दर्जन भर लोग खुद के खर्चे से बना लिए। कहीं ना कहीं कृषि विभाग का ये जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे लिए आज वरदान साबित हो रहा है। और जो हम अभी अक्षय चक्र कृषि मॉडल के जो चारों तरफ अलग अलग रोड बना के, रोड मैप बना के हम लोग घूमे हैं, उसके बीचों बीच जो है एक अक्षय कुंड है। अक्षय चक्र कृषि मॉडल के इस अक्षय कुंड में हम जो है ऐसा चीज तैयार किए हैं इस बगिया के छोटे छोटे नन्हे मुन्ने पौधों के लिए, उसके लिए पोषक तत्व के लिए। इसमें आपको जो है वो मिलेगा, गोबर है और गोमूत्र है, और जो चावल हम जो पसाते हैं
उससे जो माण मिलता है वो चीज़ है। 3 ही चीज को जो है हम इसमें बनाए हैं अक्षय कुंड में, और इस उर्वरक का नाम दिए हैं अक्षय जल। ऐसा जल, पौधों को क्या फायदा है? इस अक्षय जल को पौधों से ये फायदा है कि ये पौधों की जड़ों के लिए और मिट्टी के लिए वरदान है। इतनी ज़्यादा इसमें इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, इतनी ज़्यादा पोषक तत्व को बढ़ाता है कि देखिए हमारा एक एक हरा भरा पौधा को जो है आज रसायन की जरूरत नहीं है, रासायनिक खाद को भी जो है ये मात दे रहा है। देखिए ये बहुत सारी जानकारी किसान दीनदयाल यादव जी दे रहे हैं, और जैसे कि हमने पहले भी बताया कि ये बहराडीह गांव छत्तीसगढ़ ही नहीं आज देश में अपनी पहचान बना लिया है। और यहाँ पे जिस तरह से किसान आगे बढ़ के खेती करते हैं वो काफ़ी अनुकरणीय है, और निश्चित तौर पे इसी का ये प्रतिफल है कि इस गांव में बाहर से दूसरे राज्यों से किसान आते हैं, यहाँ की खेती को देखते हैं, और यहाँ के जो किसान हैं जो प्रयोग कर रहे हैं, जो लगातार जो उनकी कोशिश हो रही है खेती में, उसे देखते हैं। और आपको जैसे हमने ये पूरी जानकारी दी है, तस्वीरों में एक बार आपको और बता देते हैं कि ये अक्षय चक्र कृषि मॉडल का ये बोर्ड है, और जो हमने पीछे तस्वीर में आप जो देख रहे हैं कि ये जो पूरा क्षेत्र जो है वो महज 10 डिसमिल बनाया गया है, और यहाँ पर तरह तरह की भाजी है, पौधे हैं, फलदार पौधे हैं, और सब्जी है, फूल है, और बेलदार अलग अलग तरह के जो वैरायटी के और भी पौधे हैं। तो तमाम तरह से यहाँ पे एक नया प्रयोग हुआ है, और निश्चित तौर पे इसे सीखने के लिए दूसरे किसान भी बहराडीह आ रहे हैं। आज बस इतना ही, अगली बार हम किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय पे फिर आपसे बात करेंगे। आज हमें अनुमति दीजिए।